140 डायलिसिस फ्री दे रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा सहयोग और फंडिंग VSJ फाउंडेशन कर रही है। बहुत बड़ी राहत मिली। थैंक यू मैं अदा करना चाहता, जो भी कंपनी दे रही है हमारे लिए, मैं उसका लिए शुक्रिया है। और मेरे को बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है, क्योंकि मेरे को कमाने वाला सिर्फ मेरी वाइफ ही है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है। जो भी लगता था तो इसी में लग जाता था। अब थोड़ा उनका राहत मिला और बच्चों के लिए अपने कुछ थोड़ा मैं सोच भी रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही महान सेवा का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आज हूँ यहाँ पर ग्रेटर कैलाश के पार्ट 1 में जो माता गुजरी गुरुद्वारा है। यहाँ पर इस गुरुद्वारे के अंदर एक मेडिकल सेंटर चल रहा है, गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है उसके द्वारा उसके अंतर्गत ही। और इस गुरुद्वारे के अंदर एक डायलिसिस सेंटर चल रहा है। इस डायलिसिस सेंटर की जो खासियत है, जो दिल्ली भर में जाना जाता है डायलिसिस सेंटर, वो ये है कि यहाँ पर निःशुल्क बिना किसी पैसे के मरीजों का डायलिसिस निःशुल्क किया जाता है। और इसी के कारण ये माता गुजरी जो डायलिसिस सेंटर है वो देश और दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बात आपको और बता दूं कि ये जो डायलिसिस सेंटर यहाँ पर चल रहा है वो VSJ फाउंडेशन द्वारा रन किया जा रहा है। तो चलिए दिखवाते हैं आपको इस डायलिसिस सेंटर के अंदर की पूरी हकीकत और किस तरीके से यहाँ पर इतना नेक काम किया जा रहा है। तो चलिए दिखवाते हैं आपको इस डायलिसिस सेंटर की झलकियाँ। इस वक्त हम हैं माता गुजरी गुरुद्वारा के अंदर जो मेडिकल सेंटर चल रहा है उसके अंदर, और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के चेयरमैन नवीन पाल सिंह जी भंडारी हमारे साथ में। चलिए बात करते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस गुरुद्वारे के अंदर ही चल रहा जो मेडिकल सेंटर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और स्पेसिफिकली जो डायलिसिस सेंटर है उसकी जानकारी लेना चाहेंगे। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो गुरुद्वारा साहब के अंदर जो मेडिकल सेंटर है इसके बारे में आप हमें ब्रीफ करेंगे। ये मेडिकल सेंटर हमारा 20 साल से ज़्यादा पुराना है। हमारा गुरुद्वारा साहब ने इसको चैरिटेबल एक छोटी डिस्पेंसरी के तौर पर शुरू किया था, और धीरे धीरे हमने इसमें नई नई फैसिलिटीज़ दी पेशेंट्स के लिए। और हम कोशिश ये करते हैं कि ऑलमोस्ट फ्री पेशेंट्स को जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए हम देते जा रहे हैं, और हम दिन ब दिन नई नई फैसिलिटीज़ और ऑगमेंट करते रह जा रहे हैं। आज हमारे पास में हमारे एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SP कालरा है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं आर्मी से, और वो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के चीफ भी रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे पास 4 और फिजिशियंस हैं। फिर हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक फिजिशियन विज़िट करते हैं। फिर हमारे पास एक डेंटल सेंटर है, बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न डेंटल सेंटर है। आप किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास डेंटल इम्प्लांट फैसिलिटीज़ हैं। फिर हमारे पास आई सर्जरी है, IOT है अलग से। 5 आई डॉक्टर्स हैं हमारे पास, प्रॉपरली क्वालिफाइड। फिर हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे हम लोग पेशेंट्स को दे रहे हैं, जिसमें हम आप सारे के सारे लैब टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है और CT स्कैन है। इसके साथ साथ हम डायलिसिस हमने शुरू किया था करीब आज से 5 साल पहले, जो आज हम 140 डायलिसिस फ्री दे रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा सहयोग और फंडिंग VSJ फाउंडेशन कर रही है। और हम डायलिसिस पेशेंट्स को यहाँ पर खाना भी फ्री खिलाते हैं, बिकॉज ये हमारे यहाँ जो भी डायलिसिस के लिए पेशेंट्स आते हैं, एक तो डायलिसिस का प्रोसेस बहुत लंबा है, एक डायलिसिस 4 घंटे लेता है, और जनरली वो डायलिसिस पेशेंट हैं वो कमज़ोर हैं, अंडर नरिश्ड हैं, इसलिए हम उनको लंगर फ्री भी प्रोवाइड करते हैं साथ साथ में। तो आगे हम और भी फैसिलिटीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए आगे जैसा वाहिगुरु को मंजूर होगा हम और अब जिस तरीके से माना जाता रहा है और देखा भी है हमने कि सिख कौम हमेशा मानवता की सेवा के लिए आगे आती है।
जहाँ पर लंगर तो 24 घंटे मिलता ही है, अब मेडिकल फील्ड के अंदर जब आते हैं तो एक सोसाइटी के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और जिस तरीके से अभी हम जाके आपका पूरा हॉस्पिटल चेक भी करेंगे और हमें बताया भी गया है कि यू ऑलवेज डू फॉर द नीडफुल्स, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? ये इंस्पिरेशन तो हमारा, जैसा आपने कहा, ट्रेडिशनली सिख कौम मानवता की सेवा के लिए हमेशा आगे रही है और करती रही है। और ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे जिन्होंने इस गुरुद्वारे को बनाया, गुरुद्वारे को बढ़ाया आगे, संगत की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी, तो उन्होंने उस साथ में ये भी सोचा कि हम यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दें बहुत रीज़नेबल प्राइस पे। जो एक वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उसको हमारे यहाँ एक स्कूल भी है बहुत बड़ा। ये सब चीज़ें जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने इस गुरुद्वारे को के बारे में सोचा, बनाया और आगे बढ़ाया, उनका ये मानना था कि ये जो वीकर्स सेक्शन सोसाइटी की है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जैसा कि हमें बताया गया कि आप डायलिसिस पेशेंट से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और जहाँ पर बाज़ार के अंदर हम बात करें तो 2,500 रुपये से लेकर 3,500, 4,000 ये बेसिक प्राइस हैं, इसमें डायलिसिस होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता होगा, आपके पास बहुत सारी सिफारिशें आती होंगी, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, सिफारिश तो जहाँ तक सवाल है कि हम सबसे ज़रूरी बात तो हम तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम लोगों को सेवा करते हैं। दूसरा, हमारे जहन में एक बात ये सबसे आगे रहती है कि जो एक्चुअली नीडी लोग हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर हम करें। सिफारिशें आती रहती हैं, वो हमके विथस्टैंड करनी है, बट हम जैसे हमारे पास कैपेसिटी आज की तारीख में 140 पेशेंट्स की है, हम उनको हटा के दूसरे को तो ले नहीं सकते। खाली हम इतना और सोच रहे हैं कि एक शिफ्ट हम और शुरू करें और 70 पेशेंट्स का डायलिसिस और ऐड करें। ये हमारे कार्ड्स में है और बड़ी जल्दी हम करने वाले हैं। हमसे बात करने के लिए तो चलिए, जिस तरीके से हमें नवीन पाल सिंह जी ने बताया, और चलिए हम देखते हैं पूरा डायलिसिस सेंटर और पूरा मेडिकल सेंटर की किस तरीके से काम कर रहा है ये मानवता की सेवा के लिए। इस वक्त हम इस मेडिकल रूम के अंदर हैं, देख सकते हैं कि डॉक्टर साहिबा यहाँ पर व्यस्त हैं पूरे काम में, और फ़िलहाल हमें यहाँ पर 4 पेशेंट डायलिसिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने बताया कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर डायलिसिस बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। 4 नहीं, यहाँ पर 5 पेशेंट हमें दिखाई दिए हैं। तो चलिए पूरी बात करते हैं। यहाँ पर पहले हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे कि किस किस तरीके से और कितने पेशेंट्स या कितने बेड्स की यहाँ पर व्यवस्था है। मैडम, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया। प्रिया जी, यहाँ पर कितने बेड्स की फैसिलिटी है? 5 बेड की फैसिलिटीज़ है हमारे पास, और हमारी यूनिट टाइम 8:30 to 5:30 PM है, जिसमें हम 2 शिफ्ट मैनेज करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। लगभग 10 लोगों का डायलिसिस पर डे का? हाँ, 9 to 8 शेड्यूल रहता है हमारा पर डे का। तो एक पेशेंट को कितना टाइम लगता है डायलिसिस? पेशेंट डायलिसिस सेशन 4 आवर। 4 आवर्स। हाँ जी। तो चलिए देखते हैं, कुछ बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, आप जी का नाम? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह GUR। गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी, कितने टाइम से आप डायलिसिस कर रहे हैं? वो 11 ईयर्स हो गए। 11 ईयर्स। और यहाँ पर? यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल से। तो अभी पिछले 6-7 महीनों से तो यहाँ पे फ्री हो गया है, तो कितनी राहत की सांस मिली? बहुत राहत मिल रही है जी, सारा पैसा खत्म हो गया था, काम है नहीं, बहुत राहत मिल रही है जी यहाँ पे। पहले कितने पैसे लगते थे आपके? नेशनल जाता है 3,000 लगता है, 3,000 पे 3,000। कोई पैसा नहीं लग रहा है? नहीं, आपको फ्री हो रही है अब। कहाँ से आते हैं आप? संत नगर। मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, कितने टाइम से आपको डायलिसिस बोला हुआ है? 6-7-8 साल से हो रही डायलिसिस। साल से डायलिसिस हो रहा है? हाँ। तो कितना टाइम बाद करवाते हैं? किस चीज़? हर हफ्ते लगता है? हफ्ते में 2 बार। 2 बार? तो आप यहीं से करवाते हैं? यहीं से करवा रहा हूँ, पहले अंते करवा रहा था, फिर अभी 3 साल तक यहीं से करवा रहा हूँ। अभी तो आपका 6-7 महीने से जब से ये फाउंडेशन ने टेक ओवर किया है। अरे सर, बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत मिली। थैंक यू मैं अदा करना चाहता, जो भी कंपनी दे रही है हमारे लिए, मैं उसका लिए शुक्रिया है। ये संस्था जो काम करवा रही है। हाँ। तो अब आपका कितना पैसा खर्चा आता है? अब नहीं खर्चा आता इधर, खर्चा नहीं आता? किराया का लगता है। जब भी हम आते ऑटो थे ना, मान लो डायलिसिस। कहाँ रहते हैं आप? RK-पुरम सेक्टर 1 अम्बेडकर बस्ती। मेरा नाम कमल सिंह है सर। कमल सिंह जी, कितने टाइम से आपको डॉक्टर्स ने डायलिसिस बोला हुआ है? 6-7 महीने हो गए। तो अभी कितने टाइम से यहाँ पे करवा रहे हैं?
मेरे को 6-7 महीने हो गए यहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो अभी आपका कितना पैसा लगता है? अभी मेरा कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ ऑटो का किराया लगता है। कन्वेंस संगम बिहार से मैं यहाँ पर आता हूँ उसका। तो यानी कि देखिए, लोग खुद कह रहे हैं कि जब से VSJ फाउंडेशन ने ये हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर को टेक ओवर किया है, उसकी देख रेख चालू की है, तब से इन लोगों को कोई खर्चा नहीं हुआ। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है सर। गौरव जी, कितना टाइम आपको डायलिसिस के लिए बोला हुआ है डॉक्टर्स ने? हफ्ते में 2 बार बोला हुआ। तो कितने टाइम हो गया आपको डायलिसिस करवाते हुए? 3rd ईयर, तीसरा साल चल रहा है जी। हाँ जी, 3 साल हो गए। तो अभी जब से हो रहा है यहाँ पर आपका 6-7 महीने से, कोई खर्चा आ रहा है? नहीं, कोई खर्चा नहीं आ रहा, सारा फ्री है। और मेरे को बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है, क्योंकि मेरे को कमाने वाला सिर्फ मेरी वाइफ ही है, तो उसी वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है आप लोगों को। काम धंधा तो कर नहीं पाते हो? कुछ नहीं, कोई काम धंधा कुछ नहीं, वो नहीं। अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे, बस लेट जाएंगे, बस हो ही नहीं पाता काम वगैरह। तो मतलब आपको बहुत बड़ी राहत है। हाँ जी, बहुत बड़ी राहत। तो जब ज़रूरत के वक्त इंसान को सहायता चाहिए होती है, जो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होती है, ऐसे में इस तरह की जो संस्थाएं काम करती हैं, वो निश्चित तौर पर जीवन देने का ही काम कहा जा सकता है। तो अभी देख सकते हैं कि इनके अटेंडेंट भी इनके साथ हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं, आप इनकी पत्नी हैं। जी सर। तो क्या नाम है आपका? माया। माया जी, कहाँ से आते हैं आप? RK पुरम सेक्टर 1 से, अम्बेडकर बस्ती। तो अब जीवन यापन कैसे चलता है आपका? अब सर थोड़ा राहत है, जो अपने बच्चों को मैं थोड़ा हेल्प उनकी कर पाती हूँ, और ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। जब से 3 महीने से ना मेरे बच्चे ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे, जो भी लगता था तो इसी में लग जाता था। अब थोड़ा उनका राहत मिला, और बच्चों के लिए अपने कुछ थोड़ा मैं सोच भी रही हूँ। तो कोई खर्चा वगैरह देना पड़ता नहीं, है? अब नहीं। माया जी, पहले आप कहाँ से करवाते थे सर डायलिसिस? मैं मुनीरका से करवाती थी, नष्टीवा हॉस्पिटल था वहाँ। वहाँ से कितना खर्चा होगा? वहाँ कम से कम नहीं तो 3,500 4,000 कभी कदार लग जाते थे, क्योंकि कहीं BP लो, कहीं कुछ लो, या हफ्ते में 2 बार होता है ना? जी सर, पहले हफ्ते में 2 बार। पहले कैसे मैनेज करते थे जब हफ्ते में 2 बार अगर डायलिसिस होना है, 3,000 पे भी हुआ सर- तो 6,000 पे हफ्ते का? तो सर कोठी में काम करते थे, और बाकी उन्हीं लोगों से कभी कदार हेल्प मांगती थी, और बाकी थोड़ा रिश्तेदारों से ऐसे करके अपना मैनेज करते थे। जब करना है तो चाहे घर में खाने के लिए ना हो, पर इनके लिए मुझे लाना है, कहीं से भी लाओ, लाना तो वही है। तो यानी कि देख सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत VSJ जो फाउंडेशन काम करती है, वरिंदर सिंह जावा जी जो काम करवा रहे हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। और इस तरह की संस्थाएं अगर आगे आती हैं तो कितनी बड़ी राहत एक परिवार को, एक व्यक्ति को मिलती है कि उसका इलाज निःशुल्क हो पाता है। माता गुजरी मेडिकल सेंटर 1970 में गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में स्टार्ट हुआ था। 1970 से हम लगातार कम्युनिटी जो आसपास के एरिया हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। 2005 में हमारी इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। 2020 में हमने डायलिसिस स्टार्ट किया, तब से हम डायलिसिस की सेवा भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मतलब मेडिकल फील्ड की लगभग सारी डायग्नोस फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, जो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर बाज़ार से, और जो पेशेंट नहीं पे कर सकते उनके लिए एवन फ्री में अवेलेबल है। सर, जैसा कि डायलिसिस सेंटर आपका 2020 में चालू हुआ, तो क्या उस वक्त डायलिसिस सेंटर जब चालू हुआ था तब कितने पैसे चार्ज किए जाते थे एक पेशेंट से? 2020 में जब हमने डायलिसिस चालू किया तो एक पेशेंट से हम 1,300 रुपये लेते थे, और उसमें यह था कि पेशेंट 1,300 रुपये में भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो उनके कुछ पैसे हम कम भी कर देते थे। तो अब जब से ये जो VSJ फाउंडेशन ने टेक ओवर किया डायलिसिस सेंटर को, उसके बाद की क्या स्थिति है? VSJ फाउंडेशन ने सितंबर के महीने में हमारे डायलिसिस सेंटर को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। तब से डायलिसिस के पेशेंट लगभग डबल हो गए हैं, हमारी कैपेसिटी फुल हो गई है। डायलिसिस सेंटर में ये था कि पेशेंट्स जो इलाज ले भी रहे थे वो प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वैक्सीनेशन की भी कॉस्ट लगती थी, डायलिसिस की भी कॉस्ट लगती थी। जो पेशेंट को डायलिसिस एक हफ्ते में 2 बार लेनी होती है वो 1 बार लेता था, पर अब उसने वो डायलिसिस 2 बार लेनी शुरू कर दी है। पेशेंट पहले से, आप पेशेंटों से बात करेंगे आपको पता लगेगा, पेशेंट पहले से ज़्यादा फिट हैं और ज़्यादा अपनी लाइफ को ज़्यादा ठीक ढंग से अब जी पा रहे हैं। नहीं, तो अब आप पेशेंट से डायलिसिस का
चार्जेस लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है वो? डायलिसिस पूरा अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। डायलिसिस को जो स्पॉन्सर है वो VSJ फाउंडेशन कर रहा है। और डायलिसिस के अलावा जो वैक्सीनेशन लगती है, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जो वैक्सीनेशन लग रही हैं वो भी VSJ फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे क्या हो रहा है कि जो पेशेंट जिसको जो वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी और वो पैसे ना होने के कारण नहीं ले पा रहा था, अब वो भी ले रहा है और वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त और उसकी लाइफ जो है उसकी लाइफ का वो बढ़ता जा रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, डायलिसिस किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने आपको जगह दिखाई है, ये माता गुजरी जो गुरुद्वारा है उसके अंदर माता गुजरी मेडिकल सेंटर बनाया गया है और उसके अंदर ही यहाँ पर ये डायलिसिस सेंटर है। ये डायलिसिस सेंटर जो रन किया जा रहा है वो VSJ यानी कि वरिंदर सिंह जवांडा इनके अंतर्गत किया जा रहा है, उनके पूरे सहयोग से किया जा रहा है। तो यानी कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को भी आपको इस तरह की तकलीफ़ होती है तो वो आकर इन संस्था के लोगों से मिल सकता है और अपनी पूरी परेशानियां बता सकता है। और अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या आपको निश्चित तौर पर कोई सहायता चाहिए है तो वो आप इन संस्था से संपर्क कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलता है नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन। जय हिंद, जय भारत।